तब भी जो लास्ट स्टेज में करते हैं। अरे भैया, ये ध्यान। धन्यवाद। तो मेरी दशा इतनी खराब थी जो है, मेरा अंतिम समय था, बहुत मृत्यु मेरे करीब आ चुका था, लेकिन मेरे दूर बचत था। 1 मिनट में ऐसी हरकत किया जिससे अंदर जो आत्मा निकलता नहीं, उस टाइप से मैं हरकत किया। सब डर गए, घबरा गए, बदल डर गया, मिसेस बहुत घबरा गई, डर के बदल इनका बिल्कुल लास्ट टाइम आ गया। 1 मिनट ऐसे लगा मेरे को, पता नहीं कहाँ से ताकत आया, कहाँ से समर्थ आया, एकदम ठीक हो गया, मैं बिल्कुल नॉर्मल हो गया। उसी रात से मैं खाना खाना शुरू, उसी रात से मैं थोड़ा सा खाना खाया, बहुत खुश हो, मैं खाना खा सक रहा हूँ। उसके बाद में मुझको अच्छा लगा खाना खा के। फिर सुबह से थोड़ा खाना मेरा स्टार्ट हुआ, पूरी तक मैं दाल से मैं चावल डाले खाया, दाल पानी पीता था जो है, सुबह शाम दाल पानी पीता, उसमें क्या हो गया, दाल में थोड़ा खाना डाल खाना शुरू किया स्टार्ट के दिन में। जिस प्रकार से मेरे स्वास्थ्य सुधार आते गए, बाद में फिर शरीर में फिर थोड़ा खाना खाना खाते खाते बढ़ा, और मैं सब्जी नहीं खा पाता था, मैं कोई सब्जी नहीं खा पाता था, उसमें खुशबू आती थी सब्जी में, अजीब खुशबू आती थी, वो खुशबू मेरे बर्दाश्त, मैं कोई सब्जी नहीं खा पाता। धीरे धीरे अब मेरी दशा हो गई, मैं अब सब कुछ खाना शुरू कर। तो जो दुआएं मेरे लिए की गई, आप लोगों ने मेरे प्रार्थना की, मैं कृष्ण सब ने पढ़े, प्रार्थना किया, हाथ उठाए, उपवास किए, रोए मेरे लिए, सब लोग प्रार्थना मेरे लिए की। उस प्रार्थना से और कुछ दवाई लिया, इसके द्वारा आज मैं एकदम स्वस्थ हो गया। मैं बात नहीं कर पाता था, बोल नहीं पाता था, खड़ा नहीं हो पाता था। मैं आज सफर करके भाटापारा शहर तक आ गया, यहाँ पर खड़ा हूँ, बोल सक रहा हूँ। मैं कुछ नहीं कर पाता था, लेकिन प्रभु ने मुझे 2 माह तक बिस्तर में क्यों रखा, मुझ पर विपत्ति क्यों आई, मैं कभी शिकायत नहीं कि बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे आप सिखा रहे हैं। तो यहाँ वचन में लिखा है, मुझे जो दुख हुआ भला हुआ, जिससे मैं क्या सीख सकूं, तेरी विधियों को सीख सकूं। जब आप विधि को बहुत सिखाता है, बहुत सिखाता है, सबसे बड़ा शिक्षक परमेश्वर है। आप पास्टर जब सिखाएगा भूल जाओगे, मैं बता रहा हूँ भूल जाओगे, लेकिन वो जो सिखाता है सबसे बड़ा शिक्षक परमेश्वर है। जो सिखाता है, सिखाता है कैसा है, दुख के द्वारा पद को सिखाता है, पाठ सिखाता है, ऐसे नहीं सीखते हैं जो है। आप कितना वचन सुनो, आप घर जाकर भूल जाओगे सारी बात। लोग दास यहाँ कितने गहरे की शिक्षा यहाँ पर दिए, कितनी गहरी शिक्षा, धर्म की शिक्षा, हमने शिक्षा नहीं आ गई, आप लोग पाए, लेकिन हम शिक्षा को भूल जाते हैं कि सबसे बड़ा शिक्षक यीशु मसीह है। वो चलो कहाँ ले गया, छीन जिम में सो गए नाव जो है। अब भयंकर जो तूफान आया पानी में, हरवा के चले गए, अरे बाप रे, हमारा मरना तय है, हम नाश हो जाएंगे, हम नाश हो जाएंगे। प्रभु भैया इतना शिक्षा देने के बाद समझ नहीं आती, तब वो देखा सिखाना है मेरे जो है, आई पत्ती जो है, ऐसी दिक्कत आए कि भयंकर तूफान, झील में नाव अब तक डूबने वाली है, चले परेशान, फरमा के चले हमारा मरना है, लेकिन जगह है इस मछली को। बोले प्रभु हम तो नाश हो जाएंगे, मर जाएंगे, पहले उड़ने बोलने का हाथ तुम्हारा विश्वास कर, आदमी डांट दिया, तूफान डांटा होगा तो बात विश्वास कर। तो जो चेले इस मिस्र में रहे थे वो भी भूल गए थे, इस प्रभु ने 5 रोटी कितना खिलाया, 7 और 3 लोगों को खिलाया, वो भूल गए। कब तुम्हें याद नहीं, मैं 5 रोटी कितने लोग खिलाया था और 7 रोटी को भूल गए तुम। हम भूल जाते,
इस वो शिक्षक सिखाते हैं, अपने विधि को नियम को प्रभु सब सिखाता है, तब हम सीखते हैं। इसने कहा ना, मुझे दुख हुआ भला हुआ, अब दुख भला नहीं समझते, हम दुख बुरा समझते। जब आप दुख को भला समझोगे ना, जब दुख को भला समझोगे, दुख में जब खुश रहोगे, दुख में जब आनंदित रहोगे, वो बात है। जिसका टूटा हृदय उसके योग्य बलिदान है। जब हृदय टूट गया, हृदय टूटा व्यक्ति परमेश्वर योग बलिदान चढ़ाता है। भाई क्या है आराधना, क्या होती है? आराधना बलिदान देना परमेश्वर, आराधना मतलब देना है परमेश्वर को, बलिदान चढ़ाना है। अब आप बलिदान चढ़ा रहे हो, अब आप आराधना का टूटा हृदय है, बहुत परेशान हो आप, जो है आपकी आंसू आपकी कदर करता है परमेश्वर, जब आप आराधना कर रहे हो, वही सत्य आराधना को जाते हैं। इसमें परमेश्वर जो है विपत्ति भरक कर सिखाता है, धुमाता भी सब रहा, और सिखाए मुझे मेरी विधि को, मेरे नियमों को, अब तो सीख। वो जो शिक्षक जो सिखाता है वो सही सिखाता है, वो उसको अपने बोलते हैं। तो ये दुख तकलीफ जो है ना, परमेश्वर में निकट लाता है और हमें सिखाता है। जैसे कभी आप इसको कभी नहीं बोलोगे, वो जो सिखाएगा कभी आप नहीं बोलोगे, लेकिन दुख का सफर याद रहता है। आप कहीं पर जाओगे ना, जो सफर बहुत दुख मिलता है वो आपको याद रहे। बहुत तकलीफ, बहुत रास्ता खराब है, भयंकर उबड़ खाबड़, भयंकर रास्ता खराब है, अरे भयंकर परेशानी भैया, उसको कभी नहीं भूलूंगा। लेकिन जो रास्ता सरल रहता है, आराम से पहुंच रहे हो, उसका भूल जाओ। इससे जिंदगी में जो दुख आता है वही आपको याद रहता है, वो आपको याद रहता है, उससे कभी नहीं भूलोगे। परमेश्वर सिखाता है। तो कोई भी व्यक्ति जो है, जो बहुत संतान है, दुख और तकलीफ को उसका प्रेम है, तो दुख मेरे लिए भला हुआ, मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। बाइबल में लिखा है नबाल कोढ़ी के बारे में, दूसरा राजा 5 अध्याय में उसका एक पद पढ़े तो, नबाल कोढ़ी जो सेनापति था, ये सूरवीर था, ये सूरवीर था। 5 का पहला पद से पढ़े, बस एक ही पद पढ़, ज्यादा नहीं पढ़ना। आराम के राजा नामान नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजयी किया था। वह शूरवीर था परंतु कोढ़ी था। देखिए बस, नामान नामक सेनापति ये बड़ा शूरवीर था, प्रतिष्ठित था, और क्या था? परंतु कोढ़ी। ध्यान दीजिए, अल्लाह लेकर बातचीत करके ध्यान सुनिए, आप बात सुनिए आए। नामान नामक सेनापति प्रतिष्ठित था, सूरवीर था, परंतु कोढ़ी। मतलब किसी काम को, इतना बड़ा सेनापति जब कपड़ा उतारता देखते तो मैं कोढ़ी हूं, बहुत दुख होता उसको। मैं इतना मेरा मान सम्मान है, इतनी मेरी इज्जत है, इतना मेरे पास ताकत, बड़ा मैं योद्धा हूँ, सूरवीर हूँ, लेकिन किस काम को मैं कोढ़ी हूं। उसे दुख होता था, ऐसा ही मेरे साथ क्यों। अपनी बीमारी के लिए हर जगह इलाज कराए, कहीं पर ठीक नहीं, कहीं पर ठीक नहीं हुआ। उससे घर में लड़की जो काम करे, वो लड़की थी, इस्राएली थी वो, उसने बताया पता, मेरा मालिक यदि भविष्यता पास चल देगा, उसे वो ठीक कर देगा। ये बात राजा तक पहुंच गई। राजा ने कहा बहुत अच्छी बात है, मेरे सेनापति बहुत कीमती मेरे लिए, यदि ठीक होगा तो बहुत खुशी होगी। उससे सेनापति भेजा, जाओ इतना पैसा सोना चांदी रखो, उस भविष्यता पास जाओ। जब नबाल उसके पास जब गया, भविष्यता घर से बाहर नहीं निकला, जाओ सेनापति बोल दो, यदि दिन जाएगा और 7 बार डुबकी लगा नहा लेगा। गुस्सा आ गया, बोला ऐसा कैसे भर सकता है, इतना बड़ा नामी इंसान से घर में आयो, बाहर नहीं निकल रहा हो, दिमाग खराब है नबाल का। सेनापति था वो, बाहर निकलता पर हाथ रखता, पहले प्रार्थना करता, कुछ नहीं किया, घर से ऑर्डर दे दिया, इधर दिन नहा क्या मिलेगा मेरे को, हमारे देश में संगति है, उसमें नहीं नहा सकता क्या, कि अंदर में ठीक होगा, चलो वापस। कबूल मंत्री ने कहा देखो सेनापति, उसने नहाने में उसको कहा है डालो, नहा के देखो भाई, आप सब कुछ करके देख लो, इसको पकड़ देख लो, नहाने से देखते क्या होता है, चलो रथ घुमाओ, रथ घुमाओ।
अब यज्ञ नदी में जब जाते हैं वहां पर जो नमाज उतरता है रथ से, सारा उसका विमान खत्म हो जाता है, रथ से उतरता है, पानी पा जाता है, पानी कितना रहता है कमर। अब 7 बार व्यक्ति कभी झुकता नहीं है, वैसे झुक रहा है, 7 बार झुकता है वो, सिर पर जकड़े एकदम ऐसे जो है, सब उसको नमस्कार प्रणाम कर रहे हैं, कभी झुकता नहीं था वो, 7 बार झुका पानी। जब 7वां बार जब बाहर जब आया तो शरीर जो है बच्चों के समान, तब उसने कहा चलो उसने एक बात की, उसी बताना चाहता हूं, उसने क्या कहा, 5 का 15 पद से पढ़े। तब वह अपने सकल बल समेत परमेश्वर के भक्त के यहाँ लौट आया और उसके सम्मुख खड़ा होकर कहने लगा, सुन, अब मैंने जान लिया है कि समस्त पृथ्वी में इस्राएल को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं, इसलिए अब अपने दास की भेंट ग्रहण कर। नामान बोलता है, सुन, अब मैंने जान लिया है। क्या जान लिया? नमान क्या नहीं जानता था? क्या नहीं जानता था? वो बोल रहा है समस्त पृथ्वी में इस्राएल को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं है, इस बात को नहीं जानता था वो। उससे कहा मैं जान गया हूं, अब मैं जान गया, इसलिए बोलता है मैं यहोवा को छोड़ किसी दंडवत नहीं करूंगा। इस सच्चाई नमान नहीं जानता था। यदि नमान कोढ़ी नहीं होता तो नमान परमेश्वर कभी जानता। नमान कभी परमेश्वर जान नहीं पाता यदि कोढ़ी नहीं होता तो। कोढ़ ही उसको निशा तक ले गया, कोढ़ के नाम से वहां तक गया, और तब कहा मैं अब जान के समस्त पृथ्वी में इस्राएल के प्रभु छोड़ दूसरा कोई परमेश्वर सही नहीं बोलते हो। आज के बाद में केवल यहोवा का धन्यवाद करूंगा, उसी प्रकार किसी प्रणाम नहीं करूंगा। इस सच्चाई को आज बहुत लोग नहीं जानते। बहुत नमान है इस संसार में, भयंकर नमान है संसार में, ये परमेश्वर नहीं जानते। जब दुख बारी आती है पर ना, तब बहुत कम समझते, तो हम आज तक नहीं जानते थे यीशु मसीह, अब जान गए कोई परमेश्वर। ये दुख तो आपको बहुत तक ला रहा है, तुम अब जान रहे हो। आप जो सच्चाई नहीं जानते थे वो सच्चाई अब जान गए। आपकी आंख जो बंद थी, बीमारी ने आपको बहुत तक लाया, दुख ने बहुत तक लाया, अब समझ में आ रहा है कि परमेश्वर को नहीं। किस बोल लिखा ना, दुख को रखा है परमेश्वर ने, आपको अपने तक लाने के लिए, अपने तक लाने के बहु ने दुख को रखा है, दुख आपको परमेश्वर तक ला रहा है। तो यो नमान प्रतिष्ठित था, सूरवीर था, सुरमा था, लेकिन कोई संसार मनुष्य कितना धनवान रहे, कितने बड़े पद में रहे, कितने बड़े कुछ भी रहे, लेकिन उससे पाप का गुण लगा। हर व्यक्ति पापी है संसार में। अब पाप के नाम से दुख और समस्या बारी पाप के नाम से आ रहा है, जड़ पाप मुझे। परमेश्वर पाप को खत्म कर रहा है, बोला ये पाप तुम्हारे हृदय में रहेगा ना, तुम कभी मुझ तक नहीं आ सकोगे, तुम सड़क मर जाओगे। तो नमान यदि एलिशा पास नहीं आया तो नमान कभी नहीं बच पाता। वो एलिशा ने अच्छा किया। अब परमेश्वर में जब आया, इस संसार में एक ही डॉक्टर है पाप का जो है वो। उस समय नमान यर्दन नदी में नहाया था, अब उसका मेरा लहू तुम्हें शुद्ध करेगा, मेरे लहू तुम्हें शुद्ध करेगा मेरे पाप से। मनुष्य को जो पाप में जो कोढ़ लगा हुआ है, इस कोढ़ का इलाज तभी होता है जब विश्व मसीह तक आ जाए। तो आप सुख में नहीं आओगे, सुख में कभी नहीं आओगे। तुम्हारी समस्या आपको बहुत तक लाएगी, तब आप परमेश्वर जानोगे, तब बोलोगे और कोई है संसार में, तब आपको समझ में, तब कहोगे नमान सफल मैं अब जान गया। क्या जान गया? कि समस्त पृथ्वी में एक ही परमेश्वर है, वही मसीह। तो दुख आपने भला हो रहा है, दुख तो बहुत तक आपको ला रहा है, दुख बहुत तक आप लोग ला रहा है। तो इतने साल तक बीमार था, मृत्यु को इस समय में था, मैं भयंकर परेशान था। मेरे परिवार जा रहे वो इतना परेशान था, कई लाख भैया पीछे खर्चा कर डाले, बहुत परेशान थे लोग। अभी आप छुटकारा पाए, छूट गए तो सब चीजों से, कौन से निकल गए। तो बहुत से ऐसे लोग हैं तो इतना परेशान थे, इतनी समस्याओं में थे, लेकिन उसमें सिर्फ 5 लाख उन्हें छुटकारा पाए। आज ठीक।
तो परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, इस वो दुख के द्वारा आप अभी तक ला रहे हैं। परमेश्वर दूर नहीं, आपको निकट में देखना चाहते हैं। अपने हर बच्चे को अपने पास देखना चाहता है कि उससे दूर होता है, उससे दुख होता है। इसलिए नामान जो था यदि घोड़ नहीं होता तो नामान एलीशा पास नहीं आता और परमेश्वर जानता। इसलिए दुख के द्वारा ही हम बहुत तक आते हैं और परमेश्वर जानते हैं। इसलिए जो है ना, मनुष्य को बीमारी लगी है, पाप का कोड़ कहाँ पर लगा है? निर्भया 17 अध्याय पर पढ़िए, हर एक व्यक्ति बीमारी है। निर्भया 17 का लोग कहाँ पर रोग लगा हुआ है? मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है। उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है? मैं यहोवा मन की खोजा और हृदय को जानता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। मन में क्या रोग लगा है? असाध्य रोग क्या होते हैं? कहाँ पर लगा है? मनुष्य के मन में असाध्य रोग लगे हुए हैं। असाध्य रोग क्या है? कब नाम सुने? बीपी, शुगर, टाइप सुनते रहते हैं। ये कौन सी बीमारी आ गई? बहुत सी बीमारी हम सुनते रहते हैं, लेकिन ये कौन सी बीमारी आ गई? यह है असाध्य बीमारी। असाध्य मतलब जिसका कोई इलाज नहीं है, उसे असाध्य बोलते हैं। ऐसी गंदी बीमारी है जिसका किसी पास इलाज नहीं, ये मनुष्य को लगा हुआ। इसी बीमारी के नाम से यीशु मसीह को संसार में आना पड़ा। जब वो गर्भ में था, जिब्राइल ने कहा तू बालक उत्पन्न कर इस नाम यीशु रखना, ये लोगों का पापों से उद्धार करने आ रहा है। तो जो असाध्य रोग लगा हुआ है मनुष्य के मन में सारी बुराई कहाँ पर है? मन से निकलती है, सब चीज मन से निकलती है। मनुष्य के मन में असाध्य रोग लगा हुआ है, इसका इलाज एक ही डॉक्टर है। कौन है? जब इस डॉक्टर के पास जब आ जाओ, वो आपको कंप्यूटर लाएगा, जो उसके कपड़े डिस्पेंसरी आपको लाएगा, जो बोले चल मेरे पास, उसी पास आके आपके नमाज के समान इस कोड़ से मुक्त हो जाओ। पाप एक वो अछूत बीमारी है, पाप ऐसा कोड़ की बीमारी है जिसे अछूत असाध्य रोग कहा जाता है। ये केवल यीशु मसीह पास इलाज है। इस प्रकार से नमान उससे तक आए, इसके पास वो चंगाई पाया, उसको नहाना पड़े नदी में। लेकिन यीशु मसीह पास जब आता है, वो तो मेरा लहू तुम्हें शुद्ध करेगा, लहू में पाप से शुद्ध करता है। इसलिए दुख हर बारी आपको परमेश्वर तक लाती है, इसके द्वारा आप परमेश्वर को जानते हो। बीमारी नहीं आएगी तो आप कभी नहीं आ सकते। मत होना, प्रभु आपको अपने तक ला रहा है, उसके संतान हो आपके है। कहा मेरी भेड़ें खोई है, बहुत सी मेरी भेड़ें खोई से भेड़ लाने जरूरी है। भेड़ साला कलीसिया आपको ला रहे हैं परमेश्वर से। आप संसार में खोए थे, आप संसार में खोए थे। मैं भी जो पास हुआ है ना, बीमारी सारी मुझे भी बड़े गंभीर बीमारी थी, मैं नहीं बचा होता। मेरे कान में पर्दे नहीं है, मेरा पूरा ब्रेन सड़ चुका था, पूरा अंतिम दशा में अंतिम स्टेज पे आ गया था। मैं नहीं बचा होता। उस बीमारी ने मेरी मृत्यु तक पहुंच गया था। मेरे उस बीमारी के द्वारा बहुत स्वीकार किया। जब मैं लास्ट टाइम जब आया, मैं कभी बच्चे नहीं सुनता था, भागता था प्रभु से। जब मैं लास्ट टाइम जब आया, वो दास मैंने बहुत प्रार्थना की, बहुत प्रार्थना की, पास किए मेरी प्रार्थना की। लास्ट टाइम मैं बाइबल कभी नहीं पढ़ता था, बाइबल स्टडी में सोता था। मुझे बोलने को अचानक बाइबल खोला दे, चलो बाइबल खोलो। उसने वचन निकला, उसको लिखा था यदि तुम इसका नहीं सुनोगे, कहा यदि तुम मेरे बच्चे नहीं सुनोगे, मैं तुम्हारे घमंड का रोता रहूंगा। ये नाम लिखा है, यदि मेरे बच्चे नहीं सुनोगे तुम्हारे दुख का रोता रहूंगा, मेरी आंखों से आंसू धारा पाती रहेगी, मेरी भेड़ें बंद रहेगी। इस वचन ने मुझे बदल दिया। इससे थोड़ा थोड़ा मेरे लिए पकड़ रहा है। परमेश्वर आपके तब तक बोलते रहता है
जब तक उसके पास आप ले आते नहीं हो सकता। मैं इतना रुलाया परमेश्वर के लिए। जब एक दास मेरे पर जब हाथ रखा, जब मेरा चापर में की मीटिंग में गए, वहां की भविष्यवक्ता जो आया था, बड़ा भयंकर से भविष्यवक्ता भाषण देकर गए। 4 आदमी बराबर था वो, एरिक भाई नाम भूल गए। जब उससे मुझ पर हाथ रखा, उसने कहा था, हाथ रखते बोल दिया, इसने परमेश्वर को कई बार बुलाया। वो इतना रुलाया प्रभु पता नहीं, कई बार उसने प्रभु को बुलाया, बहुत दुख दिया इसने प्रभु। लेकिन प्रभु से शिक्षक के लिए अभिषेक कर बहुत बुलाया, कई शब्द मैंने प्रभु से कहा। तब मैं जब वचन में पढ़ा, उसमें लिखा था कि यदि तुम वचन को नहीं सुनोगे तो मेरी आंखों से आंसू की धारा, धारा कब आती है? आंख से आंसू रुकते नहीं है। कब? बहुत अद्भुत हो जाता है। आंसू की धारा बहती है कि मेरी भेड़ बदवा कर ले गई। ये वचन मुझे हिला दे, प्रभु मेरे रो रहा है, मुझे से प्रभु मेरे रो रहा है। वही समय बदला, वही से बदला बोले प्रभु जितना आप रुलाए प्रभु जी, तब आप खुश करें। तब मैंने कहा प्रभु यदि बच गया, यदि मैं जिंदा रह गया, केवल सेवा करूंगा। यदि मृत्यु हो जाती है तो मेरी आत्मा में गंदा इंसान स्वीकार करूंगा। मेरे लिए वही में बहुत प्रार्थना की, उपवास की, प्रार्थना की। एक स्वर्गदूत आया, मेरे कपड़े निकाला, दिखाया, अंदर इतना कचरा था, अलग गंदा था, मेरे पेट में साफ किए, उसने साफ किए, इसको फिट किए, फिर मेरे कपड़े फिट कर दिया। उसने कहा से कुछ नहीं हो गया। तब से आज मेरे 25 साल हो गए, 25 साल हो गए। उसके बाद मैं पास्टर बना, अपना सब कुछ छोड़ छुड़ा के मैं लॉर्डसी से भाटा पा गया, और आज 25 साल तक मैं भाटा पा रहा हूँ, स्वाद सेवा कर रहा हूँ। यदि मुझे बीमारी नहीं आती, परमेश्वर मैं जानता तो स्वीकार करता था, ग्रहण करता, मेरे बीमारी भला हुआ। मुझे अपने तक लाने के लिए, अपना दास बनाने के लिए मुझे मृत्यु से गुजारा, दुख से गुजारा, और तब मैं उसको स्वीकार किया परमेश्वर। ठीक है ना? दुख जो हुआ मेरे लिए भला हुआ, तेरे विधिक शिक्षक को परमेश्वर दुख बीमारी के द्वारा अपने तक हमें लाता है, तब उसको जानता है। मैं कई परमेश्वर को स्वीकार करता, मैं बहुत कठोर में भाई, जितना परेशान थे मेरे लिए, बहुत आज है, बहुत चिंतित है मेरे लिए, कभी कब सुधरेगा, कब ग्रहण करेगा। मैं बहुत प्रयास किया मेरे भाई में, बहुत ज्यादा, जितना प्रार्थना में उतना मैं फिर से जैसा कठोर जाता था। जितना मेरा मन कठोर था, तब बोल रहे थे ये ऐसे टूटेगा, ये ऐसे नहीं टूटेगा, इसके लिए बहुत गंभीर बीमारी मैंने सोचा, इसको दूंगा वही से टूटेगा। मृत्यु मेरा रस फटता, मैं खत्म हो जाती हूँ। वो मेरे पोजीशन जब आया, तब मैं याद करके बोले पिता अब मैं तो जाने वाला हूँ, लेकिन दिन बच जाऊंगा तो रात से। आज बहुत से नमाज संसार में, बहुत से नमाज जैसे व्यक्ति है पाप का कोड़ा लगा हुआ है, वो परमेश्वर पास तब आता है, बड़ी भारी समस्या जब आती है तब उसका। मैं भी संसारिक था, लेकिन वो बीमारी मुझे तोड़ा, और आज मैं 25 साल हो गए, भाटा पा रहे मैं सेवा कर रहा हूँ। तब से आज तक मैं हर भाव, हर परिस्थिति में, मैं नाम जानता हूँ मुझे कौन बुलाए, हर परिस्थिति में रहकर वहां से नहीं हटा, बाटा पारा कई परेशानी दिक्कतें आई, अड़चने आई। याद रखना, ये दुख नहीं सह सकता, और बहुत कुछ किसी काम में नहीं। जिससे वो दुख नहीं आएगा, परेशानी नहीं आएगी, संकट नहीं आएगी, निंदा बताए नहीं आएगी, तो क्या विश्वास है? यदि आप दुख से नहीं गुजर रहे हो तो क्या विश्वास है? वो आप दुख से गुजार रहा है, दुख तकलीफ नहीं आया, अभाव नहीं आया, गरीबी नहीं आया, परेशानी नहीं आया, निंदा नहीं हुई, तो आप क्या विश्वास? परमेश्वर किस चीज को रखता है हमें ठीक करने के लिए, ये चीज हमें ठीक करता है, उसके निकट में आते हैं, है ना। इसलिए ये दुख जो हमारे लिए भला है, तो दुख हमें प्रभु के निकट लाता है, जो तो विधि सिखाता है। और एक बात और बताऊंगा, दुख किसके द्वारा हमारा टेस्ट होता है। देखिए पहला पत्रस उसका 4 अध्याय, दुख क्यों आता है, 4 का 12 पद पढ़े, दुख क्यों आते हैं? जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुमने भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा न करो कि कोई अनोखी बात तुम पर दिख रही है। देखिए जो दुख
रूपी अग्नि तुम्हें परखने के लिए आई है। मतलब हमारे विश्वास का परख होता है दुख के द्वारा। हालेलुया। दुख के द्वारा आपका टेस्ट होता है कितना विश्वास करते हो। हम बात बड़ी बड़ी करते हैं, बड़ी बड़ी बात है, बहुत बड़े विश्वासी है। विश्वास की परख तब होता है जब आप पर दुख रूपी अग्नि आती है। तो विश्वास को देखता है हमारा जो है कितना विश्वास करते हैं। बोले जब पतरस से कहा देख शैतान ने तुमको मांग लिया है, गेहूं समान फटके, लेकिन मैं तेरे प्रार्थना किया है। क्या प्रार्थना किया है? तेरा विश्वास जाकर तेरे विश्वास बढ़ जाए। उन्होंने कहा मेरे विश्वास से जिंदा रहेगा। यदि आपका विश्वास चला गया सब कुछ चला गया। विश्वास विश्वासी का आधार है। उनका जिन्होंने कहा ना वह विश्वास कहा गया। विश्वास आपको कितना है परमेश्वर परखता है दुखों के द्वारा। अय्यूब परखा गया, अब्राहम परखा गया। उन्होंने अब्राहम से देखा अब्राहम से कितना प्रेम करता है, इसको बेटा दे दिया और उसका प्रेम कब नहीं हो गया। उसने कहा अपने बेटे को बलिदान चढ़ा। अब्राहम था, सुबह उठाओ अपने गद्दे की लकड़ी को रखा, सब बेटा बोलते बेटा बोरिया पड़ा के पहाड़ चलते। बेटे चले गए, रास्ते बेटे पूछते पापा बलि किसकी चढ़ाओगे, बलि की चढ़ाओगे, लकड़ी रखे हो बलि की चढ़ाओगे तो पाए। चलो दो बार बेटे वहां जल्दी जहां पर बलि चढ़ाया था। अब उस जवान बेटे को जो है लकड़ी में रख दिया जो है बलि चढ़ाने के लिए। बेटा इनकार नहीं किया। जवान था, चाहता तो अपने बाप को हटा भाग सकता था, लेकिन नहीं। जब उसे मारने के जब हथियार जब उठाया तब उन्होंने कहा अब्राहम घुसकर मैं जान गया तू मेरे भाई मान। अब्राहम भी परखा गया, अय्यूब परखा गया। परमेश्वर हमारे विश्वास को देखता है, हम कितना विश्वास करते हैं। और देखता कैसे है? दुख पत्ते के द्वारा हमारे विश्वास की पहचान होती है। हम कितना विश्वास करते हैं। हम विश्वास करते हैं यह संदेह करता बोल तुम्हारा विश्वास कहाँ गया। जब आंधी तूफान आती है, जब पत्ती परेशानी आती है, उस समय हम कितना डर रहे, कितना घबरा रहे, ये वक्त बताते हैं। बीमारी जब आ गई, मृत्यु भाई आ जाता है, मैं नहीं बचूंगा, मर जाऊंगा, मेरा आखिरी स्टेज आ गया, नहीं बचूंगा। इतना डर जाते, इतना घबरा जाता है मृत्यु से, मर इस घबरा जाते, हम सोच लेते मेरा अब आखिरी समय आ गया। वैसे आप देखे जा रहे हो, विश्वास परखा जा रहा है, आप कितना विश्वास है। इसलिए दुख और विपत्ति हमारे जीवन में आती है निकट लाने के लिए, सिखाने के लिए, परखने के लिए। और सबसे बड़ी बात बताऊंगा आपको, आप उद्धार पा गए अच्छी बात, आप नए जन्म हो गए अच्छी बात, आपके पाप क्षमा हो अच्छी बात, आप जल चाहते हो दान भेंट आसमान तो अच्छी बात है, अच्छा काम करते कितना से परमेश्वर खुश नहीं। और क्या चाहिए, और मुझे क्या करना है भैया। उन्होंने अब्राहम को 24 साल बाद कहा कि अब्राहम प्रार्थना करता था, अब्राहम विश्वास करता था, अब्राहम निश्चलता था, अब्राहम प्रेम करता था, आगे में सारा काम अब्राहम करता था। 24 साल का विश्वास उन्होंने कहा अब्राहम अब तो सिद्ध बन। सिद्ध बन तो क्या मैं सिद्ध नहीं हूं? अब तो सिद्ध बन। परमेश्वर हमारे जीवन में जो चाहता है वो है सिद्ध। परमेश्वर आपको सिद्ध बनाने के लिए आपके जीवनों में कई प्रकार प्रसिद्ध आपको गुजारेगा सिद्ध बनाने। वचन लिखा उन्होंने कहा मत्ती 5:48 लिखा है जैसा तुम्हारा स्वर्गीय लिख देखो जो समझ जाएगा। मत्ती 5:48 जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है वैसी तुम भी सिद्ध है। उन्होंने इसको से बात कर वैसे तुम सिद्ध बनो। कोई ऐसा बोलना है जैसा स्वर्गीय पिता सिद्ध है वैसे तुम भी सिद्ध हो। कुलुस्सी 1:28 में लिख लो इसको जो है 1:28 में लिखा है। कुलुस्सी लिखता है हम हर एक मनुष्य को सिद्ध बनाकर उपस्थित करेंगे। हर एक विश्वासी क्या बनाकर सिद्ध बना। हर विश्वासी आप प्रार्थना करते हो, सब कुछ करते हो, अच्छी बात। परमेश्वर खुश कब होगा
जब आप उसके समान बनना शुरू करोगे, जब तक उसके समान नहीं बन जाओगे तब तक जीवन तमाम परिस्थिति को लाता रहेगा। आ रही समझ? गलत थिस्सलुनीकी 5:23 पढ़े। गलत थिस्सलुनीकी 5:23। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र कर और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। तीनों भाग, आत्मा, प्राण, तीनों भाग को परमेश्वर बहुत बनाना चाह रहा है। तीनों भाग क्या किया? इसलिए हमें बनाने के लिए सारी परिस्थितियों को जानता है परमेश्वर, तब हम सिद्ध बनते हैं, तब सिद्ध बन पाते हैं। बहुत स्वभाव तभी आता है जब और जिन्हों में दुख परेशानी आती है। ऐसा सुख में कभी आप नहीं बन सकते। यीशु जब इसमें मालिक बना, लिखा है वचन में, यहोवा यूसुफ के साथ था, जेल से क्यों नहीं निकाला? जब यहोवा यूसुफ के साथ था उसको जेल से क्यों नहीं निकाला? परमेश्वर क्यों जेल में 13 साल रख दिया? क्यों नहीं निकालना है? तो बना रहा है परमेश्वर, यूसुफ को बना रहा था। 13 साल तक यूसुफ जेल में रहा और यहोवा जेल में परमेश्वर के साथ। तो यूसुफ कोई पाप किया था? यूसुफ कोई पाप नहीं किया। तो परमेश्वर जब बनाता है, यूसुफ कोई पाप नहीं करता, अयुब कोई पाप नहीं किया। परमेश्वर की विपत्ति के भेजा, समस्या की भेजा, दुख के भेजा, उसको सिद्ध बनाने के। परमेश्वर चाहता है कि वो काम की उद्धार कर रही है। उस काम उद्धार करना नहीं है, क्षमा करना नहीं है, जगह देना नहीं है। उसका सबसे बड़ा जो काम है, उसका हर संतान उसके जैसा बन सके, ये प्रयास करता है। इसी लिखा है 22 में, परमेश्वर में पवित्र, निर्दोष और निष्कलंक बनाकर कहाँ खड़ा करेगा? बनाकर। पवित्र केवल परमेश्वर है, निर्दोष केवल परमेश्वर है, निष्कलंक परमेश्वर है। तो अपने हर संतान को पवित्र, निर्दोष, निष्कलंक बनाकर आप बना रहे हैं। आप ऐसा नहीं बोलोगे। परमेश्वर आपको बना रहा है, तैयार कर रहा है वहां खड़ी करने के लिए। उसकी चिंता है ये मुझे पास तभी खड़ा हो सकेगा ये पवित्र बन जाए। कुर्सी लिखा है, पवित्र, निर्दोष, निष्कलंक बनाकर हमें वहां खड़ी करेंगे। पिता पास जब हम खड़े होंगे तो हमें अपने स्वभाव दीजिए। पवित्र बनाए उनसे, जिसे निष्कलंक बनाए उस व्यक्ति को, जिसने बनाने तैयार करने के लिए वो सारी परिस्थिति को लिए भेजता है। इससे दुख आ रहा है, बंद घबराना, बीमारी आ रही, बंद घबराना। ये बहुत जल्दी बीमारी परेशानी आती है, और दुख परेशानी पर बीमारी आती है, समस्या आती है, दुख तकलीफ आती रहती है। आपको प्यार करेंगे वहां पर तैयार कर रहा है परमेश्वर जो है। इस बात को पौलुस लिखता है, हम इतना प्रयास करते हैं कि हर एक विश्वासी को सिद्ध बनाकर उपस्थित करें। चर्च आना ही आपको काम नहीं, परमेश्वर आपको सिद्ध देकर। हालेलुया। प्रभु आपको सिद्ध कौन है? एक बार परमेश्वर लिखा है, स्वर्गीय पिता सिद्ध है, तुम भी सिद्ध बनो। वो सबसे बड़ा जो उद्देश्य है, सिद्ध जो है, दो प्रकार लोग सिद्ध बनते हैं। बता दो, दो प्रकार सिद्ध बनते हैं इस संसार में। कलीसिया में दो प्रकार लोग जो सिद्ध बनते हैं, दो प्रकार लोग जो सिद्ध बन, सभी बन पाते हैं। सुन सकते हो? दो प्रकार लोग सिद्ध बनते हैं। पहला पत्रस 5:6। यदि ऐसा आप बन जाओ, सिद्ध बनो। पहला पत्रस 5:6 सिद्ध बनने। परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे चिंता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। परमेश्वर के बलवंत हाथ जो सारी परिस्थिति को आर्डर देते हैं। जो भी आप जिम्मे आ रहा है उसको परमिशन दे रहा है आपको। जो भी जिम्मे आ रहा है, परमिशन कौन दे रहा है? परमेश्वर। तो उन चीजों को जो स्वीकार करता है, दीन किसको कहते हैं? जो स्वीकार करता है, दीनता के साथ जो उसके हाथ पर रहता है, उसको परमेश्वर उचित समय बढ़ाता है। उससे कोई नहीं घटा सकता। इसलिए यूसुफ को कितना प्रयास किया उसके भाई लोग,
लेकिन कोई उसका भाई उसको नहीं रोक सका, यूसुफ को मिस्र का मालिक बन गया। दाऊद को कितना मारने का प्रयास साउल किया, लेकिन दाऊद राजा बन सका। कितना साउल मारने का प्रयास, दाऊद को साउल नहीं मार सका, अंत में दाऊद उसके साथ राजा बन गया। तो जो व्यक्ति दीनता के साथ रहता है वही आत्मिकता में पढ़ता है, वही सिद्ध बनता है, वही से बनाता है। तो उदाहरण दूंगा, एक बहुत बड़ा पेड़ था, ध्यान दीजिए, बहुत बड़ा पेड़ था और उसके पीछे में घास का पेड़, घास का पेड़ था, गांधी बोलते हैं ना घास, बड़ा पेड़ देखता था, घास है घास